वेलकम टू ए स्टडी पॉइंट 20। मैं उपेंद्र यादव। आज के हम लोग इस वीडियो में सम संख्या के बारे में सीखेंगे। सम संख्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या यानी इवन नंबर के बारे में सीखेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। आप क्लास 9th में, क्लास 10th में जो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले सम संख्या के चर्चा किया जाता है। और सम संख्या के बारे में हम लोग इस तरह से सीखेंगे, या आप इस वीडियो के अगर लास्ट तक ले देखते हैं तो हम लोग गारंटी देते हैं कि जी यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आप कभी भी सम संख्या के बारे में थोड़ा भी मिस नहीं कीजिएगा। बिना याद किए हुए, बिना रटे हुए आप हमेशा मुंह पर रखिएगा, क्योंकि इस ढंग से आपको इस वीडियो में बतलाया गया है। सम संख्या के बारे में बहुत अच्छा से इसके पूरा डिटेल से बताया गया है, जो पूरा आप लगभग इस तरह का नहीं सुने होंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सम संख्या कहते किसे हैं, तो सम संख्या आप जानते हैं, आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऐसा संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी दो से पूरी विभक्त हो जाए, दो से पूरी भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम लोग पहले से ही लिख चुके हैं यहाँ पर सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहेंगे, वैसे संख्या जो दो से पूर्णतः क्या है, पूर्णतः विभाज्य हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि बात कीजिएगा कि जैसे में बतलाइए, तो ध्यान से देखिएगा। 2, 4, 6, 8 आप अंत तक ले जा सकते हैं, अंत तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा संख्या हम लोग लेंगे जो दो से विभाज्य हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें क्वेश्चन बहुत पूछता है, 9th में भी पूछता है और क्लास 10th में भी पूछता है। तो चलिए आप इसको देखते हैं तो 100% गारंटी देते हैं ये 2 से 3 नंबर आपका मैथ में बढ़ जाएगा नंबर। चलिए ध्यान से देखिए। सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटा सम संख्या होता है 2। और सबसे बड़ा सम संख्या क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, इन्फिनिट होता है, यानी अनगिनत होता है। कि ये कैसे अनगिनत होगा, तो हम कह देंगे जो 50 क्या है, सम संख्या है, लेकिन तीसरा कह देगा नहीं 60, 50 से तो बड़का हो गया। कोई कहेगा 60 नहीं, 12,000, 12,000 तो बहुत बड़ा हो गया। कोई कहेगा 1 लाख, कोई कहेगा 1 करोड़। तो सम संख्या अनगिनत होता है, आप कितना गिनते चलिएगा, है कि नहीं। तो इसलिए सबसे छोटा सम संख्या अगर पूछता है तो 2, और सबसे बड़ी पूछता है तो अनगिनत है। नहीं समझे, बहुत आसान होता है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। और हम यहाँ पर सूत्र लिखे हैं। प्रथम इन सम संख्याओं का योग क्या होता है, योग का फॉर्मूला जो होता है n × n+1 होता है। ये किसके लिए है, तो पूरा योग निकालने के लिए। कि यह कैसा योग, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ कह रहा है प्रथम 6 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो बताइए, तो आप यहाँ पर अगर इस तरह से बनाइएगा तो बहुत काफ़ी समय लग जाएगा। प्रथम, तो प्रथम क्या होता है, 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, है कि नहीं है, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। यानी प्रथम 6 सम संख्याओं का योग पूछा है। अब बताइए, इतना चीज़ हम लोग लिख दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 संख्या 6 तक लेना ही, यानी 6 को सम संख्या होना चाहिए। तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो सम संख्या हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको जोड़िएगा इसको जोड़िएगा, तब देखिए कितना समय लग रहा है। अब देखिए इस सबको जोड़िएगा तो कितना समय, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। यहाँ पर देखिए 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 10, 42, 12, 42 हो गया। इतना समय लगा, लेकिन नहीं, इस सूत्र को हम लोग प्रयोग करने के बाद में पल भर में बना लेंगे। फिर कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। n का मतलब क्या होता है, संख्या। तो देखिए संख्या हम लोग का क्या है, 6 है। तो चलिए इस फार्मूला पर बना लेते हैं। n का मतलब संख्या, 6 इंटू फिर n का जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ पर 6 डालेंगे, +1। अब जानते हैं ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। 6 गुने यहाँ पर 7, 1 क्या, 6 1 क्या हो गया 7, 6 7 42। देखिए आंसर एक ही आया कि नहीं आया, पल भर में बना लीजिएगा यार, बहुत आसान होता है सम संख्या, देख लीजिए ना। चलिए एक और चीज़ हम लोग लिखते हैं जिससे आप अचित रहिएगा, मतलब बहुत से बहुत क्या हो जाएगा, आप कितना हो लाख करोड़ अरब खरब इतना कितना हो हजार के आपका सम संख्या निकालना होगा, यानी पहचानना होगा। तो आप 1 सेकेंड में मात्र 2 लाइन के, यानी 2-4 गो संख्या आप जान जाइएगा, तब कितना हो 12 से 12 सम संख्या होगा, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप सोचिएगा ऐसा कौन कौन चीज़ होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर नोट में लिख लेते हैं हम लोग, किस में लिखते हैं, नोट में लिखते हैं।
सम सम संख्या संख्या पहचान 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 करें, यानी सम संख्या पहचान करें। यानी सम संख्या को हम लोग कैसे पहचान कर सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। सम संख्या को पहचान कर सकते हैं वैसे संख्या वैसे संख्या जिनके अंत में यानी लास्ट में, अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सम संख्या होते हैं। सम संख्या होते हैं। बताइए, वैसे संख्या जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो क्या होता है? सम संख्या होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर बात करेंगे एक्सरसाइज की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। 9, 7, 8 मतलब आँख मूंद के कहिए। अब बताइए, ये चीज़ आप नहीं जानिएगा और इसको पूछ देता है, बहुत पूछता है कि जे अब हम पूछेंगे इसमें बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आप 2 से भाग देने जाइएगा, उस भाग देने में समय भी लगेगा, गलत के भी चांस रहता है। लेकिन ये चीज़ जान लीजिएगा, मात्र यही चीज़ तो याद करना है। अरे भाई 2 के बाहर है ना, 0, 2, 4, 6, 8 तक ले जानिएगा। जिसके अंत में अगर आता है तो सम संख्या है। तो बताइए सम क्या है कि विषम है? तो आप फौरन कह सकते हैं अरे भाई 2 है लास्ट में ना, तो सम संख्या है। बताइए, बिना भाग दिए हुए आप पूरा के पूरा क्या कर रहे हैं, बतला रहे हैं। चलिए और देखिए, मान के चलिए यहाँ पर हम लोग दे देते हैं। देखिए यहाँ पर कितना, अब इसका कहा जाएगा ये सम है कि विषम है, तो आप बिना भाग दिए हुए कह सकते हैं, बहुत 1 सेकंड में कह सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इनके लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 6 है, ना 4 है, ना 8 है। तो आप समझ लीजिए क्या चीज़ है, विषम संख्या है। क्योंकि 2 से तो भाज्य होवे नहीं करेगा ना, लेकिन यहाँ पर तो 2 से विभाजित होगा। चलिए और देखिए, यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर 8, 9 कितना हो, 12 से 12 संख्या ले सकते हैं। बताइए इतना 12 संख्या लेते हैं और पूछा जाता है जी सम है कि विषम है, तो आप फौरन कह दीजिएगा सम। किस लिए? ये लास्ट में 2 है, तो बताइए सम संख्या। पल भर में आप जान जाइएगा। इससे अधिक सम संख्या के बारे में पूछ भी नहीं करता है। बताइए इसमें अब कहाँ दिक्कत है, कहाँ डाउट है? अब देख रहे हैं, सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए, है कि नहीं है। उसके बाद में देख रहे हैं कि सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? तो 2 होता है। सबसे बड़ी क्या होता है? अनगिनत होता है कि नहीं है। उसके बाद में देखते हैं प्रथम n संख्याओं का फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। इस पर मान के चलिए, देखिए अभी हम लोग कितना बढ़िया से निकाल लिए, बहुत पल भर में निकाल लिए। उसके बाद में देख रहे हैं कि सम संख्या पहचानने का तरीका को भी बहुत आसान से पहचान लेंगे। इसके अगर आप यही याद रखते हैं तो पल भर में कितना हो भारी से भारी संख्या देगा, लेकिन सम संख्या के बारे में आप बहुत कम समय में पहचानेंगे, जो अभी वर्तमान में देख लिए है कि नहीं है। चलिए, तो आप फिर इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नीचा हम लोग देखिएगा, नीचा में कर जाता है वीडियो। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर संख्या भी बहुत लिख दी हैं, जो पहले से आपको समझा चुके हैं। यहाँ पर कौन सम संख्या है, कौन सा कटा है, पूरा के पूरा दिखा दिए। ओके, चलिए।